नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोरम हेल्प डेस्क में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए सेकंड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का विस्तृत विज्ञापन यहाँ पर खुला हुआ है। वरिष्ठ अध्यापक के निम्नलिखित 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर 10 विषयों के कुल 6500 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों हम इसी भर्ती के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 भागों में इनको बांटा गया है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। ये जो 10 प्रकार के विषय यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद दिए गए हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद दिए गए हैं, ये 696 पद हैं। यहाँ पर ये पद ओनली केवल और केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु ही, शेड्यूल एरिया के लिए ही रजिस्टर्ड है। यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आवेदन जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु 5804 पोस्ट दी गई हैं, इन्हीं के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये विशेष बात का आप ध्यान रखें, आप प्रेफरेंस में आप गैर अनुसूचित क्षेत्र ही भरें। यहाँ पर विषयवार दोस्तों, यहाँ पर हिंदी की जो 1052 पोस्ट हैं, फिर अंग्रेजी की जो दोस्तों 1305 पोस्ट हैं, उसके बाद में संस्कृत की जो है 940 पोस्ट हैं, गणित की 1385 पोस्ट है दोस्तों, विज्ञान विषय में 1355 है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में 401 पोस्ट है दोस्तों, उर्दू के लिए 48 पोस्ट हैं, पंजाबी के लिए 11 पोस्ट हैं, सिंधी के लिए 2, गुजराती के लिए 1। इस प्रकार से सभी जो पोस्ट हैं इनकी 6500 टोटल पोस्ट का योग यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं। यहाँ थोड़ा सा हम विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट दिया गया है, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहने का साफ साफ मतलब ये है कि आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय में आप भर्ती हो रहे हैं वह विषय आपके ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। मगर आप हिंदी के लिए भर रहे हैं तो आपके हिंदी ऑप्शन में होना चाहिए, अंग्रेजी के लिए भर रहे हैं तो अंग्रेजी ऑप्शन में होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास जो है स्नातक की डिग्री के साथ आपके पास कोई बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, और वो जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा सर्टिफाई होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विज्ञान विषय के लिए भी दोस्तों सेम ऐसा ही दिया गया है। आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके पास नीचे दिए गए जो सब्जेक्ट हैं उनमें से कम 2 विषय आपके पास ऑप्शनल में होने चाहिए। या तो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, या जूलॉजी होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इन सभी में आपके पास ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसमें 2 कम से कम आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप जो है विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। तो सामाजिक विज्ञान जो विषय है इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर यही दिया गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में नीचे दिए गए विषयों में से कम 2 विषय आपके पास ऑप्शनल होने ही चाहिए। अगर ये नीचे दिए गए सब्जेक्ट में आपके पास 2 विषय ऑप्शनल में नहीं है तो आप सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। आप इसमें जो 2 विषय आपने बहुत सारे दिए गए हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सभी सब्जेक्टों में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री में 2 सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल होने चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही आपके पास स्नातक के साथ साथ बीएड की डिग्री भी ज़रूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष महत्वपूर्ण बात की गई है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी एक प्रावधान दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो स्नातक की परीक्षा में जो अपेयरिंग है, जिन्होंने अभी स्नातक की एग्ज़ाम दी है ग्रेजुएशन की या फिर उसका रिजल्ट बाकी है, ऐसे विद्यार्थी भी जो हैं इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और बीएड का अंतिम वर्ष जो है उनका एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट बाकी है या एग्ज़ाम देना बाकी है, ऐसे विद्यार्थी भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास वो बीएड और स्नातक दोनों की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए दोस्तों। सैलरी की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। वेतन का रनिंग पे बैंड दोस्तों, यहाँ पर जो है राजस्थान सरकार के द्वारा पे मैट्रिक्स लेवल 11 4200 ग्रेड पे भी आपको ये जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी।
आपके राज्य सरकार के द्वारा जितना भी आपका प्रोबेशन पीरियड है, उस प्रोबेशन पीरियड में आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा 2 साल के लिए। उसके बाद जो है आपको पूरा आपका बेसिक, पूरा DA TA भत्ते जो भी सरकार के द्वारा दे होंगे वो सभी आपको दिए जाएंगे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एज के बारे में, आयु सीमा। ये जो आयु सीमा दोस्तों, आपकी आयु की गणना 1/1/2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपकी जो मैक्सिमम आयु है 40 वर्ष यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है दोस्तों। उसके बाद में बात कर लेते हैं छूट की, किस किस जाति को कितना छूट यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर जो है 5 वर्ष की यहाँ पर आपको छूट दी गई है दोस्तों। ये देखिए 40 वर्ष आपका डिपार्टमेंट ने दिया है, 5 वर्ष आप और एक्स्ट्रा यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिला है उसके लिए यहाँ पर दोस्तों 10 वर्ष की छूट दी गई है। ये देखिए, मतलब वो 50 वर्ष तक ये जो है फॉर्म अप्लाई कर सकती है। 40 तो आपको दिया गया है, 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी की महिला के लिए क्या दिया गया दोस्तों, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको केवल और केवल 5 वर्ष का यहाँ पर जो है छूट दिया गया है। 40 वर्ष मैक्सिमम है और 45 वर्ष के लिए यहाँ पर जो है दिए गए हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह के लिए, इसके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो है चयन प्रक्रिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो फाइनल आपकी मेरिट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है लिखित परीक्षा में आप जितने भी अंक प्राप्त किए हैं मेरिट के अनुसार ही आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। परीक्षा के लिए आपको जो है अलग से एक इन्फॉर्मेशन नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। आप विभाग की वेबसाइट को कंटिन्यू विजिट करती रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको समय रहते इसकी जानकारी आवश्यक रूप से दे देंगे। आवेदन अवधि, ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये आप 19 अगस्त 2025 से लेकर के 17 सितंबर 2025 के रात 12 बजे तक इसको भर सकते हैं दोस्तों। तो आप टाइम रहते अपने फॉर्म को पूरा कर लीजिए दोस्तों। अंतिम समय में क्या होता है, सर्वर वगैरह डाउन रहता है तो आपका फॉर्म शायद भरने से वंचित ना रहें। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको RPSC की अधिकृत वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा और यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है दोस्तों। जो सामान्य वर्ग का जो है विद्यार्थी है, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये का फीस जो है रखा गया है दोस्तों यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, जो आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी, अति पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए जो दोस्तों है वो 400 रुपये का यहाँ पर मात्र 400 रुपये का जो है फीस रखा गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, शहरी या आदिम जाति के अभ्यर्थी, दिव्यांग कोई व्यक्ति है, डिसेबल है, उसके लिए भी यहाँ पर जो है फीस का 400 रुपये यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 500 मार्क्स के लिए होगा। 500 मार्क्स में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो है आपका मैक्सिमम 200 मार्क्स के लिए होगा। पेपर फर्स्ट जो आपका 200 नंबर के लिए होगा। टाइम आपको दिया जाएगा इसमें 2 घंटे और आपके पास प्रश्नों की संख्या होगी दोस्तों 100। ऐसे ही इसी प्रकार जो है दूसरे पेपर जो आपका होगा ये 300 नंबर का होगा दोस्तों और इसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट का दोस्तों। एक पॉइंट यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने की बात यह है, आपको जो है हर क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी पर्सन गलत करते हैं तो उसके लिए आपको 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा अगर आप कोई भी, जैसे आपके 100 पर्सन हैं, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में है और आप में 10% से ज़्यादा वो खाली छोड़ दिया गया है बिना टिक मार्क किए, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे दोस्तों डायरेक्ट ही। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन नंबर 5 चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है दोस्तों, कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन सेल बी डिस्क्वालीफाइड। ये जो आपको है डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसलिए आपको ये जो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें 5वां जो आपको ऑप्शन भरना है उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा समय भी दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको RPSC सेकंड ग्रेड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे दोस्तों।